सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट गोनाडल डिफरेंशिएशन। सो कैसे हम गोनाड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। गोनाड्स मतलब ओवरी बन रही है या फिर टेस्टिस बन रहा है, यानी कि जो बेबी बन रहा है वो मेल है या फीमेल है, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, ठीक है, तो एग के पास में XX क्रोमोसोम होते हैं और स्पर्म के पास में XY क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अगर XX क्रोमोसोम मिल रहे हैं, यानी एग का X एंड स्पर्म का X क्रोमोसोम मिल रहा है, तो जो ये XX का पेयर बन रहा है तो गर्ल चाइल्ड होगा। अगर फीमेल के एग के X क्रोमोसोम और मेल के स्पर्म से Y क्रोमोसोम यानी XY क्रोमोसोम का पेयर बन रहा है तो बॉय चाइल्ड होगा, है ना, ये हम जानते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स के डिफरेंशिएशन है, यानी मेल जेनाइटल ऑर्गन्स बनना, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स बनना, ये कब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड होता है, हम जानते हैं जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड के अंदर जब 6 वीक हो जाते हैं ना, 6 वीक से लगाकर जो 8 वीक का जो पीरियड होता है उसके बीच में जो है ये डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है और 10 वीक के बाद में पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो जाता है, या तो मेल बन जाएगा बेबी या तो फीमेल बेबी बन जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से डिफरेंशिएट होता है। तो ये पहले हम ये डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर जो ये ऊपर ब्लैक कलर में दिया है ये बाइपोटेंशियल गोनाड्स हैं, ठीक है। गोनाड से जो है हम जानते हैं व्हाट इज गोनाड, तो मेल के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर ओवरीज, ठीक है। तो यहाँ बाइपोटेंशियल गोनाड है, यानी इस गोनाड में पोटेंशियल है बाई, यानी 2 पोटेंशियल है। इट मे बी कि ये ओवरी बने या ये फिर ये टेस्टिस बने, ठीक है। तो अभी ये कुछ नहीं बना है, अभी ये बाइपोटेंशियल गोनाड है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो ब्लू कलर में शो है ये वॉल्फियन डक्ट है, ये आगे मेल का पार्ट बनाएगी। जो रेड कलर में शोन है ये मुलेरियन डक्ट है जो कि आगे चल के फीमेल का पार्ट बनाएगी, और ये क्लोका है, ठीक है। सो अब देखें, ये तो स्ट्रक्चर है नॉर्मली कि ये इस स्ट्रक्चर में पोटेंशियल है कि आगे जाके मेल भी बना सकता है बेबी, या फिर मेल बेबी बने या फीमेल बेबी बन सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे जब 6 वीक से 8 वीक का जो पीरियड होता है उस टाइम में ये स्टेज आती है, उस टाइम पीरियड के बीच में ये स्टेज आती है जहाँ पर डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस गोनाड से ओवरी बने और एक गर्ल चाइल्ड बने, हो सकता है इस गोनाड से टेस्टिस बने और एक बॉय चाइल्ड बने, ठीक है। तो अब देखते हैं हम देखते हैं बॉय चाइल्ड बनने के लिए क्या होगा कि ये जो बाइपोटेंशियल गोनाड है इससे टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, है ना, टेस्टिस बनेंगे इससे। और क्या होगा कि ये जो वॉल्फियन डक्ट थी, ठीक है, यहाँ पर वॉल्फियन डक्ट रहेगी और मुलेरियन डक्ट जो है वो खत्म हो जाएगी और क्लोका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से रहेगा कि वॉल्फियन डक्ट यहाँ पर रहेगी और मुलेरियन डक्ट खत्म हो जाएगी और बाइपोटेंशियल गोनाड से टेस्टिस बन जाएंगे। ये कैसे होगा, हम जानते हैं कि बॉय चाइल्ड कब बनेगा, जब फीमेल के ओवा के X क्रोमोसोम से स्पर्म का Y क्रोमोसोम आके मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ये एक Y क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर SRY जीन होता है, SRY जीन होता है, ये Y क्रोमोसोम के ऊपर होता है, ठीक है। तो SRY जीन होता है, ये SRY जीन SRY प्रोटीन बनाता है और इस SRY प्रोटीन से आगे जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है टेस्टिस का फॉर्मेशन करवाता है। और इसके अलावा यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बनने की वजह से एंटी मुलेरियन हार्मोन बनता है जो कि ये मुलेरियन डक्ट को यहाँ से जो है डिजनरेट कर देता है। इस वजह से जो है यहाँ पर वॉल्फियन डक्ट जो है आगे जाके फॉर्मेशन क्या करेगी, वॉल्फियन डक्ट जो है आगे जाकर यहाँ पर मेल की वासा डिफरेंस एंड एपिडिडाइमस एंड सेमिनल वेसिकल का फॉर्मेशन करेगी। एक बार और बताती हूँ मैं, जैसे जो Y क्रोमोसोम है स्पर्म का, ठीक है, उसमें SRY जीन प्रेजेंट होता है, Y क्रोमोसोम पे SRY जीन प्रेजेंट होता है, उस SRY जीन से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आगे जाके वॉल्फियन डक्ट को डिफरेंशिएट करेगा, क्या बनाने के लिए, सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंस एंड एपिडिडाइमस जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और ये एक और चीज़ प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन, वो प्रोड्यूस करेगा एंटी मुलेरियन हार्मोन जो कि एंटी मुलेरियन डक्ट जो कि फीमेल का पार्ट बनाना चाहिए, तो उसको क्या है वो डीजनरेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेल बनाना है, मेल के पार्ट्स बनाने हैं। तो ये चीज़ होगी। और आगे जाके जब 10 वीक पूरे हो जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब क्या होगा, ये टेस्टिस जो है मूव करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे मूव हो जाएंगे,
ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ ये मूव हो जाएगा और ये टेस्टिस जो है नीचे की तरफ मूव हो जाएंगे, ये डक्ट भी नीचे की तरफ मूव हो जाएगी। सो इस तरीके से आफ्टर 10 वीक पूरी तरह से ये ऑर्गन मेल पूरा जेनिटल ऑर्गन बन चुका होगा। ठीक है, इसके अलावा हम और चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले हम फीमेल का पार्ट देख लेते हैं। तो ये तो हुआ मेल का पार्ट। अब फीमेल पार्ट में क्या होगा कि बाइपोटेंशियल गोनाड यहाँ पर ओवरीज बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, ओवरीज बनाएंगे। ये 2 ओवरीज यहाँ पर बन रही है। अगर ये फीमेल जेनिटल एरिया बनना है तो फिर ये क्या है, ओवरीज का फॉर्मेशन करेंगे। ये बाइपोटेंशियल गोनाड मेल बनाना था तो टेस्टिस का फॉर्मेशन किया इन्होंने। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर वोल्फियन डक्ट मेल का पार्ट है तो वोल्फियन डक्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा और जो मुलेरियन डक्ट है वो यहाँ पर रहेगा और मुलेरियन डक्ट आगे जाके फॉर्म करेगा फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस को। ये कैसे होता है तो देखेंगे, ये SRY जीन जो था वो Y क्रोमोसोम में ही था। ठीक है, अब यहाँ पर फीमेल बन रही है, यानी कि फीमेल का X और मेल का भी X ही आकर मिल रहा है। फीमेल के ओवा से X एंड मेल के स्पर्म से भी X ही आकर मिल रहा है, इसलिए ये गर्ल चाइल्ड बन रहा है। तो यहाँ पर Y क्रोमोसोम नहीं मिल रहा है, तो Y क्रोमोसोम ही नहीं है तो SRY प्रोटीन नहीं बनेगा। SRY प्रोटीन नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो वोल्फियन डक्ट जो है वो आगे जो भी है डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पर वोल्फियन डक्ट जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है तो एंटीमुलेरियन भी नहीं बनेगा। एंटीमुलेरियन हार्मोन नहीं बनने की वजह से यहाँ पर मुलेरियन डक्ट जो है वो रहेगी और आगे डिफ्रेंशिएट हो जाएगी फैलोपियन ट्यूब के अंदर और यूट्रस के अंदर। तो हम आगे जाके देखेंगे जब 10 वीक्स पूरे हो जाएंगे, 10 वीक्स के बाद में यहाँ पर ये जो है ओवरीज नीचे की तरफ मूव हो जाएंगी और ये फैलोपियन डक्ट भी इस तरीके से मूव हो जाएंगी और यहाँ पर यूट्रस और ओवरीज का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक गर्ल चाइल्ड का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से बाइपोटेंशियल गोनाड से अगर गर्ल चाइल्ड बनना है तो ओवरीज बनेगी, अगर बॉय चाइल्ड बनना है तो टेस्टिस बनेगी और आगे का प्रोसेस होगा। तो 6 से 8 वीक के बीच में ये डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है और ये 10 वीक जब पूरे हो जाते हैं पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट होकर आप बता सकते हो कि गर्ल चाइल्ड बना है या बॉय चाइल्ड बना है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, यहाँ पर एक DHT हार्मोन भी बनता है मेल के अंदर। यहाँ जैसे DHT हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो इंटरनल जेनिटल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए होता है और जो DHT हार्मोन होता है ये भी एक टेस्टोस्टेरोन का टाइप है, ये एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को फॉर्म करता है। ठीक है, अगर किसी मेल के अंदर DHT का कंसंट्रेशन नहीं है तो वो होगा तो मेल, बट उसके एक्सटर्नल जो जेनिटल एरियाज हैं, जो पार्ट हैं, वो फीमेल की तरह दिखाई देंगे, मेल की तरह दिखाई नहीं देंगे अगर DHT का अमाउंट कम है तो। सो DHT जो है वो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया फॉर्म करता है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंटरनल जेनिटल एरिया का फॉर्मेशन करता है मेल के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो क्लिटोरिस का पार्ट होता है। ठीक है, जो क्लिटोरिस का पार्ट होता है, जैसे कि ये वजाइना का पार्ट है, यहाँ ऊपर क्लिटोरिस होता है, यहाँ एनस होता है। सो जो ये क्लिटोरिस का पार्ट होता है ये फीमेल के अंदर क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो मेल के अंदर है यही क्लिटोरिस का पार्ट जो है वो ग्लैंड्स पेनिस बनाता है और वो ग्लैंड्स पेनिस बनाता है, इसलिए यहाँ पर ये मेल के अंदर ये क्लिटोरिस का पार्ट छोटा नहीं, श्रिंक नहीं होगा। ओके, सो ये ग्लैंड्स पेनिस बनाएगा और ग्लैंड्स पेनिस से आगे पेनिस का फॉर्मेशन होगा। सो इस तरीके को एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि मेल के अंदर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेल का फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से, फीमेल के एग के एक्स क्रोमोसोम से मेल के स्पर्म का वाई क्रोमोसोम आकर मिल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम की बात कर रही हूँ जब मेल चाइल्ड बनेगा। तो मेल चाइल्ड बनने के टाइम में SRY जीन होगा किसके ऊपर, मेल के स्पर्म के वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन होगा। वो SRY जीन SRY प्रोटीन बनाएगा। SRY प्रोटीन टेस्टिस बनाएंगे। ठीक है, और टेस्टिस बनाएंगे, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। ठीक है, टेस्टिस बनाएंगे और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आगे जाके एंटीमुलेरियन जो है हार्मोन बनाएगा। एंटीमुलेरियन हार्मोन क्या करेगा, मुलेरियन डक्ट
को डीजनरेट कर देगा, क्योंकि मुलेरियन डक्ट का काम है फीमेल पार्ट्स बनाना, हो ना, तो इस वजह से ये क्या है, मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट कर देगा। और वॉल्फियन डक्ट को जो है ये यहाँ पर आगे डिफ्रेंशिएट करेगा एपिडिडाइमस, वैसे डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल का फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये चीज़ होती है मेल चाइल्ड बनते टाइम। और फीमेल चाइल्ड बनते टाइम क्या होगा, क्योंकि मेल का स्पर्म से एक्स क्रोमोसोम और फीमेल के तो ओवा से ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, तो यहाँ पर कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं है। सो इस वजह से यहाँ पर कोई SRY जीन नहीं होगा, कोई टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और टेस्टिस से कोई, क्योंकि टेस्टिस बना ही नहीं है तो कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी यहाँ पर नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। तो वॉल्फियन डक्ट जो है वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, डीजनरेट हो जाएगी, और एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं बनेगा। और एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा तो मुलेरियन डक्ट जो है वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएगी फैलोपियन ट्यूब और यूटरस के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट gonadal differentiation. So if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching.